हाँ जी बेटे, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। मैंने अलाउ कर दिया है चैट और सिक्योर, चैट भी अलाउ कर दिया आपको और अनम्यूट करना भी। तो फटाफट से सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे और हम लोग शुरू कर रहे हैं जी अपनी क्लास। सुबह से बैकअप में लगे हुए हो तुम लोग, हैं बहुत मेहनत कर रहे हो, वेरी गुड। तेरा बैकअप कहाँ तक पहुंच गया? बैकअप इनका फाइनल अकाउंट तक पहुंच गया लगभग, और दो तीन 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 क्लास में ही है तुम्हारे बराबर में। सर हाँ जी, नहीं सर, ट्रायल बैलेंस का हो गया? नहीं चल रहा है वो, आई थिंक चल रहा है। अब तो आज ट्रायल का ही हुआ था, हो गया, आज ही हुआ है। तो सर उसके मतलब रिटर्न नोट्स प्रोवाइड करा दोगे? नहीं रिटन नोट्स किसी के नहीं दिएंगी, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ आपके पास में है सारे सारे। ठीक है ना? नहीं सर, मैंने ट्रायल बैलेंस वाली क्लास नहीं ले पाया, उसी समय मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास हो रही थी। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम ट्रायल बैलेंस का बैकअप लगा देंगे अलग से। बता दिया करो बेटे, जो ओके। जो बच्चे जैसे जैसे एडमिशन होते जा रहे हैं ना, जिस जिसके बच्चों के, तो बताते रहना, यादव जी को बोलते रहना। ठीक है ना? तो वो जो जो बैकअप यादव जी बोलते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे यहाँ पे। हाँ जी बोलो अंटू, फिर हम लोग शुरू करते हैं क्लास। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है सब बच्चों को। जीएसटी मिस हो गया, कोई बात नहीं, थोड़े दिन, 2-4 दिन के बाद में, अभी जैसे और एडमिशन भी हो रहा है ना बच्चों के, तो हम क्या करेंगे, फिर से बैकअप करेंगे दोबारा से लेक्चर नंबर 1 से, डोंट वरी। ठीक है? तो जिसका मिस हो गया वो बस लेक्चर नंबर अपना याद रखना, तो हम लोग ना फिर उसको चला देंगे, डोंट वरी। ये बैकअप तो भी ना चलता रहेगा बार बार। ठीक है जी, शुरू करें? चलिए आइए जी शुरू करते हैं। अब तो चेहरा दिखा दो संजय। संजय ने भी ना जब से आया है ये वीडियो ऑन नहीं कर रखी। अंटू मास्क हटा दो ना, कैमरे में तो है हम लोग। हाँ जी, स्वयं आज वीडियो ऑन नहीं है आपकी। आओ जी विवेक, चलो जी, आओ जी सारे बच्चे शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि बेटे अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट की एडजस्टमेंट। आइए बेटे, हेडिंग डालिए फटाफट से। चैप्टर है अपना फाइनल अकाउंट, और मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था बेटे? मैंने आपसे कहा था कि बेटे फाइनल अकाउंट के चैप्टर में दो चीजें हैं। कितनी? दो चीजें। नंबर 1, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। सर ये कब कहा था आपने? अभी अभी कहा है, बस अभी अभी कहा है, 1 मिनट पहले कहा है। फिर लिखो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट, दो ही तरह के क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होते हैं। क्या कहा मैंने? फाइनल अकाउंट, ये संजय ने सस्पेंस बना रखा था इतने दिनों से, आज कैमरा ऑन किया शैतान ने। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, फाइनल अकाउंट जो है दो तरह के होंगे हमारे क्वेश्चंस, एक तो होगा बेटे विदाउट एडजस्टमेंट और एक होगा विद एडजस्टमेंट। अब ये, चाहे ये हमारा फाइनल अकाउंट बेटे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का हो, या फिर ये हमारा ट्रेडिंग कंसर्न का हो, किसी भी तरह की बिजनेस की एंटिटी होगी बेटे, हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो इनमें से दो में से कोई एक होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो, और उसमें भी दो तरह की बातें होंगी, या तो उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी या फिर एडजस्टमेंट नहीं होंगी। क्या मतलब सर? आइए जी बेटा, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दे रखा है, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस देगा। ट्रायल बैलेंस लिखो बेटा फटाफट, देखो बच्चों, ट्रायल बैलेंस। नॉर्मली हमें क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस देता है बेटे नेट वाला,
डेबिट और क्रेडिट, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। नॉर्मली क्वेश्चन हमें ट्रायल बैलेंस देता है बेटे, कौन से वाला, नेट बैलेंस वाला। आइए जी, अब बात है एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं? हम लोग करने शुरू हो जाते हैं कि एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, और कर भी लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता एडजस्टमेंट है क्या। बेटे सभी ट्रांजैक्शंस की डबल एंट्री होती है। क्या होती है? डबल एंट्री। बेटे वीडियो ऑन करेंगे बाकी बच्चे भी। आज संजय ने वीडियो ऑन कर रखे तो बाकी ने कर नहीं रखी। वाह वाह। अंटू, अंटू में हमेशा शब्द दिखाते रहते हैं या मास्क दिखाते रहते हैं। हाँ, फ्रंट पे लेके आओ ना संजय की तरह से कैमरा। हाँ आओ जी। बेटे ट्रायल बैलेंस दे रखा है हमें। हमारे यहाँ पर ट्रायल में जितनी भी एंट्रीज होती हैं सबके बेटे हमें यहाँ पे तीनों तरह के अकाउंट दिए होंगे। नंबर 1 नॉमिनल, नंबर 2 रियल, नंबर 3 पर्सनल। सर ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? मैंने कहा मॉडर्न नहीं है, ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है। अभी मैंने मॉडर्न सिखाया है कहाँ? मॉडर्न तो तब सिखाऊंगा जब बैलेंस शीट आप बनाना सीख लो, क्योंकि बैलेंस शीट के बेस पे आप फटाफट कर जाओगे। हाँ जी, नंबर 1 इधर भी क्या होगा? नॉमिनल, नंबर 2 रियल अकाउंट, नंबर 3 पर्सनल अकाउंट। बेटे मैंने ये कहा कि दो तरह से क्वेश्चन हमारे से पूछता है एग्जाम में, एक होता है विदाउट एडजस्टमेंट, एक होता है विद एडजस्टमेंट। जब बात होगी फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट की, चाहे वो क्वेश्चन मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे ट्रेडिंग का हो, क्वेश्चन यहाँ पे कहेगा बस यही फाइनल है जो हमें आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। उसके नीचे बोलेगा प्रिपेयर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की, ये दोनों चीजें आप बना दीजिए। क्वेश्चन आपसे बेटे ऐसे रिक्वायरमेंट करता है कि एक तो जी बैलेंस शीट बना दो और एक ट्रेडिंग पी&एल बना दो। फिर इधर की बात करते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट में क्या होता है। ये कहता है कि हाँ क्या हुआ कि कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग आपको बता रहे हैं जो ट्रायल में हमने लिखना भूल गए, जो ट्रायल में हम लोग लिखना भूल गए। बेटे अगर ट्रायल में लिखते तो कैसे लिखते बताओ भाई? वो डबल एंट्री होती ना, एक तो हमारी डेबिट साइड में होती, दूसरी हमारी क्रेडिट साइड में होती। अगर लिखते तो जब भी होगी तो डबल एंट्री होगी ना। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं? एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स है मतलब बेटे ट्रायल के बाद में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई होगी और वहां पे लिखा होगा कि ये हमारी क्या है? एडजस्टमेंट्स हैं। इनमें हमने क्या क्या रखा है? इनको हमने फाइनल अकाउंट के हिसाब से ट्रायल बैलेंस में इनकी पोस्टिंग नहीं गई हुई है। ठीक है जी। आइए जी, तो यानी बेटे यहाँ पर कुछ हमें एडजस्टमेंट दी होगी, 1 2 3 4, पता नहीं कितनी भी हो सकती हैं। और कहेगा क्या? इन बातों का ध्यान में रखते हुए, इनको भी एडजस्ट करते हुए तब आप बनाइए, क्या कीजिएगा? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट की तब बनाइएगा, बिना इसके नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये चीजें रह गई हैं, रह गई हैं। हाँ जी, रह गई हैं, रह गई हैं जी, रह गई हैं, ये रह गई हैं। क्या रह गई है? इसमें जर्नल एंट्री करने से छूट गई है। जर्नल एंट्री नहीं हुई तो लेजर में नहीं गया, लेजर में नहीं गया तो ट्रायल में नहीं आया। ठीक है, आइए बेटे, तो अभी हमें पहले लिखना है एडजस्टमेंट्स का मीनिंग। फटाफट से लिखो। लिखिए बेटे, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स। मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में भी लिखाया होगा, कोई बात नहीं जी, रिवाइज तो हमें करना ही, लिख के रिवाइज करेंगे। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट्स, अब लिखिएगा, दीज आर द transactions these are the transactions which were
नोट रिकॉर्डेड, फुल स्टॉप। भाई जिनको रिकॉर्ड नहीं किया गया था, एंड ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग, ब्रैकेट में लिखना जनरल एंट्री, ड्यू टू नॉन रिकॉर्डिंग दे could not be posted, they could not be posted to lasers, and from there, and hence their impact is not in trial balance. नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नाउ विदाउट पासिंग जनरल एंट्रीज, या विदाउट अकाउंटिंग प्रोसेस लिखो, विदाउट अकाउंटिंग प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखना जनरल एंट्रीज, देन lasers, then trial balance, they are to be reflected directly in the final account, ब्रैकेट में लिखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। डायरेक्टली उनको कहां पे दिखाना है, फाइनल अकाउंट में दिखाना है। बेटे लिखना भी आना चाहिए, कई बार थ्योरी में पूछ लेते हैं चीजें, व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट, तब क्या लिखोगे, तो आता तो है लेकिन लिख नहीं पाते बच्चे, तो हमें हर चीज पे वर्क करना है, हमारी तरफ से कुछ भी आ जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगली बात, चलो जी एडजस्टमेंट्स की बात हमारी हो गई, लेट्स स्टार्ट। फटाफट से बनाएंगे एक लिस्ट। लो बच्चों हेडिंग डालिएगा, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स। क्या करना है बेटा, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स, तो लिखिए फटाफट। नंबर 1, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोमा accrued expenses, कोमा ड्यू एक्सपेंसेस, किस किस नाम से, जैसे मान लिया कोई है जिसका नाम अजय है, घर का नाम उसका रिंकू है, तो बेटे हर किसी के दो दो तीन तीन चार चार नाम होते हैं, ऐसे बेटे इन एडजस्टमेंट्स के भी नाम होते हैं। आओ जी, लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस, ड्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यू एक्सपेंसेस, बल्कि ड्यू बट नॉट पेड, बट नॉट पेड एक्सपेंसेस, एग्जाम में किसी भी नाम से वो पूछ सकता है, देखिए बेटे, अनपेड एक्सपेंसेस,
IAG। नंबर टू, पहले तो इनके ना नाम लिखने जरूरी है। लिखिए, अनएक्रूड, बल्कि इसको वैसे लिखिए, पहले जो आप नाम जानते हैं ना, पहले मैं वो लिखूंगा जिससे कि आपको क्लिक हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कॉमा, unaccrued expenses, unaccrued expenses, comma, paid, या इसको ऐसे लिखो, पहले इसी के सिनोनिम लिखते हैं ना, undue expenses, comma, paid but not due expenses। नंबर थ्री, बेटा मैं ना किताब के भरोसे नहीं, ध्यान रखना, मैं सारी चीजें यहीं लिखाऊंगा। मतलब आप अगर किताब को साइड पे रख दोगे ना, तो मैं आपके सामने चलते फिरते किताब हूँ, जो आपको कॉपी में लिखाऊंगा मैं, एक एक चीज, और लिखोगे तो ही नंबर खींचेंगे। अच्छा, हाँ लिखो, लिखो लिखो, एक और नाम यहाँ पे लिख लो ऊपर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, एक्रूड बट नॉट ड्यू एक्सपेंसेस। अच्छा, इधर आते हैं वापस। आउटस्टैंडिंग इनकम, कई बच्चों ने तो कसम खाई होती है कि आउटस्टैंडिंग वर्ड खाली एक्सपेंस के लिए बना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वो चीजें लिखा रहा हूँ जो, जिससे कि आपको कभी गलती ना हो। जब एनपीओ के चैप्टर में आते हैं और लिखते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड एक्सपेंस, तो बच्चा फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि वो कसम खा के बैठा होता है, उसने फाइनल अकाउंट में पढ़ रखा होता है एक्रूड वर्ड बस इनकम के लिए बना है, जबकि वो वहां से नहीं आया, वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट से आया, टाइम बेसिस पे आया। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें लिखा रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग इनकम, कोमा, एक्रूड इनकम, कोमा, ड्यू इनकम, कोमा, ड्यू बट नोट यट रिसीव्ड इनकम। ड्यू तो हो गई है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है ऐसी इनकम। नॉट रिसीव्ड इनकम मतलब हमारी इनकम तो हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई। बेटे किस किस नाम से, किस किस शब्द से आज तक ओवरऑल चाहे किसी भी लेवल पे ये चैप्टर आया हो, किस किस नाम से ये एडजस्टमेंट्स पूछी गई है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं है। अर्न बट नॉट yet received income। देखिए नेक्स्ट नंबर 4, unaccrued, unaccrued income, unaccrued income। एक मिनट को कॉपी, मेरा हाथ कहाँ गया, ये रख लेता हूँ। नहीं ये भी नहीं, चलो ये रख लेता हूँ, अच्छा हाथ सही चलेगा। हाँ जी, अनएक्रूड इनकम। नेक्स्ट, अनएक्रूड मतलब जो कमा, जो रिसीव तो हो गई लेकिन कमाई नहीं है अभी। चलिए नेक्स्ट, और क्या नाम हो सकता है, अनड्यू इनकम। नेक्स्ट, रिसीव्ड बट
नॉट येट ड्यू इनकम। नेक्स्ट, एडवांस इनकम। यहां पर प्रीपेड के साथ में एक नाम और लिखो, यहाँ पे एडवांस एक्सपेंस, सेकंड वाले उसमें लिखो, एक और नाम लिखो एडवांस एक्सपेंस। किस किस नाम से जी, किस किस नाम से ये पूछ सकता है? हम लोग सारी चीजें यहाँ पे पहले लिख ली तसल्ली से। एडवांस इनकम, रिसीव बट नॉट ड्यू इनकम। नेक्स्ट, अन अर्न इनकम, या कहो दूसरे नाम नोट यट, या रिसीव बट नॉट अर्न। चलो ऐसी सीधी, ठीक है जी। चलो जी, अब अगली बात, नंबर 5, एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस किस किस का सर? मैंने कहा बेटे किसी का भी हो सकता है इनमें से। क्या मतलब सर? मतलब ये है, हो सकता है वो बाई फायर हो सकता है वो बाई थेफ्ट हो, और हो सकता है वो इन ट्रांजिट हो। कोई सा भी केस हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस। फिर अगली बात, एबनॉर्मल लॉस बेटे किसी भी चीज का हो सकता है, वो गुड्स का भी हो सकता है। लिख लीजिए यहाँ पे, ऑफ गुड्स। नंबर दूसरी बात, ऑफ फिक्स्ड असेट्स। हमारे एग्जाम के हिसाब से 3 चीजों का आता है, और कोई होता ही नहीं नॉर्मली। फिक्स्ड असेट्स, नंबर 3 कैश। पता है बेटे आपने ये सब जन एंट्री कर रखी है? सही से बताओ, सब बच्चों ने जन एंट्री कर रखी है ना? आप भी हंसोगे, सर वही दोबारा कराओगे? वही दोबारा कराओ जो तुमने इतने अच्छे से जन एंट्री में कर रखी है। भाई एडजस्टमेंट्स है क्या? छुट्टी हुई जन एंट्री, एडजस्टमेंट्स है क्या? छुट्टी हुई जन एंट्री। और उसी का इम्पैक्ट हमें जन एंट्री किए बिना, लेजर किए बिना डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है। आइए जी, जिस बच्चे ने समझ लिया कि हमने ये सारे की सारे जन एंट्री कर रखी है, वो बच्चा ये कहेगा अरे सर फिर से जन एंट्री कराने लगे वही वाली। हाँ वही तो, बस मैं आपकी बार जन एंट्री ना करा के उसको सीधा फाइनल अकाउंट में दिखाऊंगा कहाँ जाती है, और उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। हाँ जी, इंश्योरेंस क्लेम। लो भाई लो, लो भाई लो भाई लो, इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। लो जी, इंश्योरेंस क्लेम की बात बताओ सर। मैंने कहा बेटे फिर से वही कहानी, इंश्योरेंस क्लेम में 2 ही चीज होंगी। नंबर 1, या तो वो रिसीव्ड होगा। नंबर 2, या फिर या फिर इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बट नॉट रिसीव्ड होगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन अभी देना बाकी है। आओ जी, नंबर 7 वाली एडजस्टमेंट, बेटे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ड्राइंग्स ऑफ, नंबर 1, या तो गुड्स की बात होगी जिसकी जेनेंट्री होनी छूट गई होगी। नंबर 2, या फिर बेटे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स की बात ना होगी बेटे, फिक्स असेट्स की बात होगी जो छूट गई होगी। या फिर नंबर 3, ड्राइंग्स ऑफ कैश की बात रही होगी जो छूट गई होगी। तो इनमें से कोई भी बात होगी बेटे जो हमें वहां पर कवर करनी है, जो हमें वहां पर कवर करनी है। आइए जी,
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 बेटा, पॉइंट नंबर 8 देखो जी, जैसे ड्राइंग्स है बिल्कुल ऐसे ही हो सकता है कोई इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल रहा होगा। बाय वे ऑफ, भाई किस किस फॉर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस हो सकती है, इन्हीं तरीके से, बाय वेज ऑफ। नंबर 1, गुड्स लेके आया जी घर से। नंबर 2, फिक्स असेट्स लेके आया जी, अब तो बिजनेस में कोई फिक्स असेट्स अपनी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दी। बेटा नंबर 3, कैश लेके आया होगा। तीनों में से कोई भी बात होगी। एडजस्टमेंट नंबर 8, एडजस्टमेंट नंबर 8 बेटा ध्यान रखना, अगर कोई बच्चा ये सोच के पढ़ता है कि ये एडजस्टमेंट में कुछ ऊपर से कुछ अलग आ रहा है नया, तो मैं आपको पहले बता दूं अलग से कुछ नहीं आता। बस अब की बार हम जनरेटर ना करके, लेजर ट्रायबलेंस ना करके उनको डायरेक्ट ट्रेडिंग पैनल में दिखाएंगे, बस इतनी सी बात होगी। ट्रेडिंग पैनल बैलेंस शीट देखिए जी फटाफट से। नंबर 9, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा नंबर 11, नंबर 11, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट, ट्वेल्व, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये बड़ा दुखी करता है बच्चों को। नंबर 13, नंबर 13, और बताइए गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस पता नहीं कितनी जगह पूछा जाएगा। इसको ढंग से करना भाई, एकदम तबीयत से। बताइए कहाँ कहाँ पूछा जाएगा। खुद इसका अपना एक चैप्टर है, एक चैप्टर तो इसका अलग से ही है, ठीक है। पर चलो आपके यहाँ पे नहीं है ये जो है इसमें। हाँ आपके यहाँ तो है, एक चैप्टर एकदम अलग है इसका, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। ये उस चैप्टर में पूछा जाएगा जो इसका अलग चैप्टर है। हाँ जी फाउंडेशन में है, आपके यहाँ पर है एक अलग से चैप्टर है इसका। और दूसरी बात बेटे, ये फाइनल अकाउंट में यहाँ पे भी पूछा जाएगा। और तीसरी बात, ये कभी कभी क्या है, सॉरी, कभी किसी और चैप्टर में भी क्वेश्चन का पार्ट बन के आ जाता है। तो हम इसको जब करेंगे एकदम तबियत से करेंगे, और कमाल की बात यहाँ पे करेंगे, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। आइए जी नंबर 13 देखिए, डेटर्स, बल्कि डेटर से पहले इसको लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 14, एडजस्टमेंट। जो मैं लिस्ट बना रहा हूं इससे बाहर बहुत ही रेयर चांस है कि कोई एडजस्टमेंट आपको मिल जाए। डेटर्स, डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट सर? देखो बेटे, रिजर्व फॉर बैड डेट्स, क्या लिखोगे? रिजर्व फॉर बैड डेट्स। फिर लिखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट। नंबर 3, बैड डेट्स। फिर है बेटे, जैसे डेटर पे ऐसे बेटे 15 नंबर, ये इसको लिखो ऑन डेटर, लिखो इसको बल्कि ऑन डेटर्स। ऐसे यहाँ पर क्या है, ऑन क्रेडिटर्स।
देखो बेटा, ऑन क्रेडिटर्स, देखो रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और नंबर 2 डिस्काउंट। नंबर 15, मैनेजरियल, मैनेजर्स कमीशन, बल्कि मैनेजर्स कमीशन। कभी हमारी मैडम ने कहा था 11th, बेटे बिफोर हो तो रेट अपॉन 100 कर देना, आफ्टर हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना। कुछ बात है याद? 5/105, 5/100, 5/100, 5/100 प्लस 5, वही सब। इसमें दोनों चीजें होंगी, आफ्टर और बिफोर वाली। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो टेंशन ना ले, जिन्होंने पढ़ा वो थोड़ा सा उस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे बाहर जो हमने पढ़ रखा है, बिफोर और आफ्टर वाला। मैनेजर के कमीशन की परसेंटेज, नंबर 16 पॉइंट। एक 16 बेटे लास्ट पॉइंट है अपना यहाँ पे। कोई चीज अगर परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ, अगर कोई चीज प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, देन परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस क्या होता है। ऐसी कुछ चीजें हमारी आती हैं। अगर कोई प्रॉफिट डैश परसेंट है कॉस्ट का, तो सेल्स प्राइस का परसेंटेज कितना कहलाता है? अच्छा, ये 16 नंबर है और ये 17 नंबर है। ओके ओके ओके, अच्छा वेरी गुड महक, वेरी गुड स्वयं, और बाकी बच्चों को गुड इवनिंग, बल्कि उनको गुड मॉर्निंग। हाँ जी, इनका नंबरिंग आगे पीछे हो गई थी, 16 नंबर, 17 नंबर। परसेंटेज प्रॉफिट की परसेंटेज ऑफ सेल्स प्राइस अगर है, देन परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है। अगर कोई प्रॉफिट डैश परसेंट होता है सेल का, तो वो कॉस्ट का कितना परसेंट होता है? ओहो, नेट बड़ा खतरे में दिखा रहा है हमारा, देखो तो जरा रिफ्रेश कर लूं। या हाँ जी, चलें आगे, आइए बेटे। तो फिर हम कौन सी एडजस्टमेंट से शुरू करें? सबसे पहले आइए, चलो सीक्वेंस से चलते हैं। आओ जी, चलते हैं आगे। और बल्कि एक काम करता हूँ ना, मैं आपको सबसे पहले सबसे बड़ी वाली एडजस्टमेंट कराता हूँ, सबसे बड़ी वाली एडजस्टमेंट, और वो है हमारी डेटर्स और क्रेडिटर्स वाली। कौन सी? डेटर्स और क्रेडिटर्स वाली। पर उससे पहले मुझे बच्चों की नींद खोलनी है, क्योंकि उनको देख देख के मेरे को भी नींद आती है। जल्दी से सारे ग्राहक जागो, हाँ भाई जागो, जल्दी से वीडियो ऑन करो। सारे बच्चे एक्सरसाइज करेंगे, जल्दी से ऐसे ऐसे गर्दन घुमाओ, 4 बार लेफ्ट को, 4 बार राइट को, तुम्हारी नींद खुल जाएगी। विवेक जल्दी वीडियो ऑन करो, संजय, हाँ हाँ, एक बार लास्ट वाला शो कर दूं यहाँ पे? ओके बेटा, अरे क्या खुल गया, आओ जी। हाँ मैं कर चुका हूँ, मैं कर चुका हूँ महक बेटा, मैं कर चुका हूँ। देखो मैं घुमा रहा हूँ अभी भी। हाँ जी, ये वाला शो करना है बेटा, ये लो जी।
स्वयं ऊपर 17, अच्छा 17 शो करना है। ओके, लो भाई लो, लो भाई लो, जल्दी करो सारे बच्चे जल्दी करो। संजय बिडियोन, चलो जी, अब भी तो सही लगा देखो। आओ बेटा शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं जी, वो वाली एडजस्टमेंट जो थोड़ा सा लंबा टाइम ले जाती है। आइए जी, सबसे पहले बेटे डेटर्स वाली एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 14, पहले मैं एडजस्टमेंट नंबर 14 को कराना चाहूंगा। शुरू करें, आइए शुरू करते हैं। लो बेटे नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो। तो ध्यान रखना एडजस्टमेंट का, मैंने आपको एक एडजस्टमेंट की लिस्ट तो बनवा दी, लेकिन वो आगे पीछे होती रहेंगी तो उससे परेशान नहीं होना। देखो बेटे एडजस्टमेंट नंबर 14 है या 15 है, कौन सी वाली है जी? ये डेटर्स वाली, ऑन डेटर्स, ऑन डेटर्स। देखो बेटे, एक बेटे हमने एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे, लिखिए यहाँ पे पहले फटाफट से एग्जांपल। एग्जांपल एग्जांपल के जरिए हम लोग इन एडजस्टमेंट्स को कवर करें। लो जी, क्या है सर एग्जांपल? मैंने कहा देखो बेटे, ये एग्जांपल इस तरह से है कि ये है हमारा एक ईयर, पहले वाला ईयर, और ये है हमारा नेक्स्ट वाला ईयर। तो 2 साल की बात है जी, ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 हम डाल दें इसके ऊपर। आइए डाल देते हैं, इसके ऊपर लिख देते हैं ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2। इस एडजस्टमेंट में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, और मैं बता दूं बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे आंसर गलत देंगे, इसलिए मैंने पहले इसको लिया। बच्चे क्या करते हैं हमेशा, जिसमें डर लग रहा होता ना उसको कहता है नहीं इसको बाद में, नहीं इसको बाद में। मैं कह रहा हूँ उसको पहले रखो, उसको पहले रखो, जो मुश्किल है उसको सामने रखो। अगर वो मुश्किल होगी तो आसान तो हो ही जाएगी चीजें। लो बेटे, अब हुआ क्या बेटे, मेरे साथ साथ में एग्जांपल नोट करते चलना। आइए जी, क्या हो गया इसको? ओहो, मामला गड़बड़ हो गया, ये तो बहुत ही गड़बड़ हुई गवाह। एक मिनट रुको, एक मिनट। अब तो यही है कि एक्चुअली पेन की निब टूट गई है, तो मुझे क्लास रोकनी पड़ेगी अभी अर्जेंटली। तो अगली क्लास करेंगे हम लोग, कल ही करेंगे तो क्लास, क्योंकि अभी मैं अगर 15-20 मिनट आधा घंटा लगाता भी हूँ ना तो इसमें आपका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो बच्चों फिर कल मिलेंगे हम लोग, है ना? हाँ मैं बैकअप चला सकता हूँ अभी, अगर किसी को करना हो तो मैं बैकअप चलाता हूँ। बैकअप, ओके चलो मैं बैकअप चला दूँ। आपका लेक्चर कौन कौन सा चल रहा था? एज पर सीक्वेंस चला देता हूँ, है ना? तो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे इस क्लास को, उनसे मैं कहूंगा कि भाई आज की क्लास हमारी उनके लिए तो यहीं पे रोकनी पड़ेगी, जो रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे उनके लिए हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं इस क्लास को।